this is Advocate Drishti and you are watching a very important video on Indian Evidence Act. तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 6 और सेक्शन 7 के बारे में। इससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं सेक्शन 1 से लेकर 5 तक और इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो प्लीज़ उसे देखिएगा एंड आप हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ अपना बैरक निकाल लीजिए जिससे आप लोगों को आसानी हो जाए। तो आज हम बात करेंगे सेक्शन 6 के बारे में। अब सेक्शन 6 क्या कह रहा है? फैक्ट्स विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन। जो भी फैक्ट्स कहाँ बताए थे मैंने? सेक्शन 3 में। तो जो भी फैक्ट्स वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं, जो कनेक्टेड होते हैं किसी तरीके से, कि वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 6, राइट। फैक्ट्स इसमें इसके एसेंशियल देख लेते हैं। फैक्ट्स नॉट एन इशू। फैक्ट्स जो इशू में तो नहीं है लेकिन वो कनेक्टेड हैं, वो इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजैक्शन, एक सेम ट्रांजैक्शन बनाते हैं, एक सेम श्रृंखला बनाते हैं। जो भी फैक्ट्स इस तरीके से जुड़े होते हैं कि वो एक ट्रांजैक्शन बनाते हैं, एक सीरीज़ बनाते हैं, तो वो रेलेवेंट हो जाते हैं अंडर सेक्शन 6। अब इसमें इररेलेवेंट होता है कि चाहे वो सेम टाइम पर या सेम प्लेस पर हो, चाहे वो सेम समय पर या सेम जगह पर हो, या डिफरेंट टाइम पर या डिफरेंट प्लेस पर हो, डिफरेंट समय पर या डिफरेंट जगह पर हो, राइट। ये इररेलेवेंट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, क्या आपको ध्यान रखना है, क्या एसेंशियल्स हैं, क्योंकि मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसेंशियल है इसकी कॉन्टिन्यूटी, एक तरीके की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए उस सम व्यवहार में, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए और एक सीरीज़ बननी चाहिए, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई भी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कोई फैब्रिकेशन नहीं होना चाहिए, वहाँ पर कोई भी कॉन्कॉक्टेड स्टोरीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब अपनी तरफ से बनाई हुई कहानी नहीं होनी चाहिए, कोई भी गैप ना हो। तो ये सब एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है जो रेस्ट एस्टे में होने चाहिए, राइट। तो अगर ये सब नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हमने बताई कि अगर फैब्रिकेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं रेस्ट एस्टे का पार्ट माना जाएगा, राइट। तो बिल्कुल एक्चुअल होना चाहिए और जो भी सीरीज़ बनती है, सीरीज़ ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब केसेस से जान लेते हैं क्या कहना चाहते हैं कोर्ट्स के बारे में। जैसे इसमें लैंडमार्क केस है रतन वर्सेस क्वीन, बहुत लैंडमार्क केस है, एग्ज़ाम से पूछा जाता है। इस केस में बेसिकली बोला क्या था कि एक हस्बैंड जो है वो चार्ज किया गया था अपने वाइफ के मर्डर के लिए, लेकिन वाइफ ने बोला, मतलब वाइफ का जो कॉल किया था पुलिस को वो कट हो गया था मरने से पहले, और उसकी डेथ का टाइम दोनों मैच कर रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर कनेक्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं अगर जुड़े हुए हैं ऐसे फैक्ट्स, कहीं ना कहीं अगर मैच कर रहे हैं, तो ये बन जाता है हमारा रेस्ट एस्टे में इम्पॉर्टेंट, तो रेलेवेंट माना गया इस केस में। इसके अलावा आर वर्सेस फोस्टर। अब आर वर्सेस फोस्टर में क्या कहा गया था कि एक पर्सन ने, मतलब एक पैसेंजर ने एक एक्सीडेंट होते हुए देखा, मतलब उसने एक स्पीडिंग व्हीकल, एक ट्रक जा रहा था रास्ते में से, तो उसने वो देखा, उसने एक्चुअल एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन तभी एक इंजर्ड पर्सन की आवाज़ आई चिल्लाते हुए कि उसे इंजरी हो गई है उस एक्सीडेंट से। तो कहीं ना कहीं उस आवाज़ का आना और स्पीडिंग व्हीकल देखना, तो दोनों कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो रेलेवेंट हो जाता है अंडर रेस्ट एस्टे, राइट। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट केस है आर वर्सेस बिडिंग फील्ड। अब आर वर्सेस बिडिंग फील्ड में क्या हुआ, इसमें बेसिकली एक लेडी थी जिसने बोला थोड़ी देर बाद आकर रूम से कि आंट सी व्हाट बिडिंग फील्ड हैज़ डन टू मी, देखिए कि बिडिंग फील्ड ने मेरे साथ क्या किया। तो बहुत देर बाद अगर आप आकर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेशन है, कहीं ना कहीं एक फैब्रिकेशन है, जिससे जो चीज़ें हैं वो एक्चुअल नहीं होंगी, कहीं ना कहीं वो झूठी हो सकती हैं, मन मुटाव वाली हो सकती हैं, या आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ये रेलेवेंट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 में आपको याद रखने हैं कुछ वर्ड्स जो हमें कुछ वर्ड्स के बारे में बताते हैं। तो ऐसे फैक्ट्स जो हमें ओकेजन के बारे में बताते हैं। ओकेजन मतलब किसी को मौका देना।
अब इसमें इलास्ट्रेशन है, जैसे ए जो है वो एक फेयर में जा रहा था और उसने सबको बता दिया जाने से पहले कि मेरे पास बहुत सारा मनी है, तो एक ओकेजन दे दिया, मतलब एक मौका दे दिया कि दूसरे पर्सन को कि वो आपको लूट सकता है। तो अगर ऐसा आप ग्राउंड अफोर्ड करते हैं तो ये रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 7, राइट। इसके बाद कॉज होता है। कॉज मतलब किसी भी चीज़ का पीछे का कारण, कि वो घटना क्यों घटित हुई, उसके पीछे का रीज़न, राइट। इफ़ेक्ट बताते हैं, जैसे इफ़ेक्ट मतलब कि कोई भी पहचान, मतलब कोई भी उसका बैकग्राउंड। जैसे एग्जाम्पल इसमें इलस्ट्रेशन में दे रखा है कि अगर कोई लड़ाई होती है तो अगर वहाँ पर मार्क्स मिले हमें, अगर कोई वहाँ पर ब्लड स्टेन्स मिले, तो कोई भी समझ जाएगा, अगर पर्सन भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, कि यहाँ पर कोई लड़ाई हुई है। मतलब कोई भी इफ़ेक्ट, उसका क्या इफ़ेक्ट रहा, घटना का क्या इफ़ेक्ट रहा, राइट। तो ये सब रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 7। सेक्शन 7 में एक और वर्ड दे रखा है स्टेट ऑफ थिंग्स। स्टेट ऑफ थिंग्स मतलब कि बेसिकली अरेंजमेंट। जैसे बहुत सारे ग्लासेस एक लाइन में लगे हुए हैं, चेयर्स एक लाइन में लगी हुई हैं, मतलब एक तरीके का अरेंजमेंट अगर होता है, बहुत सारी बेंचेस एक लाइन में लगी हुई हैं, तो ये सब हो जाता है रेलेवेंट अंडर सेक्शन 7। इसके अलावा अकरेंस और अपॉर्चुनिटी, इसमें दे रखा है कि एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर C, उसमें है कि ए ने बी को पॉइजन से मारा। तो ए ने बी को पॉइजन से मारा, तो ए के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि उसे पता था कि बी की हालत जो है वो ख़राब रहती है, बी को कहाँ पर दर्द होता है, किस तरीके से उसे पॉइजन दिया जाए और किस तरीके से वो मर सकता है। तो ये रेलेवेंट हो जाता है अंडर सेक्शन 7। तो हमने सेक्शन 6 और सेक्शन 7 बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर लिया। इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 1 से लेकर 5 तक के सारे प्रोविजंस, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें सेक्शन 8 की, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन उसमें बेसिकली 3 वर्ड्स के ऊपर फोकस किया गया है, मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट। तो मोटिव होता है किसी भी चीज़ के पीछे का जो इंटेंशन होता है हमारे दिमाग में, मतलब क्या हेतु, मतलब क्या आपके दिमाग में चल रहा है, राइट। तो ये होता है हमारा मोटिव, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और मोटिव, प्रिपरेशन तैयारी, और कंडक्ट जो प्रीवियस भी हो सकता है और सब्सिक्वेंट भी हो सकता है, मतलब घटना से पहले भी हो सकता है और घटना के बाद भी हो सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नंबर है 7017254445। इसमें आपको बिहार APO की सीरीज़ या फिर MP प्रीलिम्स की या बिहार मेंस की सीरीज़ मिल जाएगी, जो आपके लिए बहुत रेलेवेंट होने वाली है। एंड हम लोग ये वाला लेक्चर तो कंटिन्यू कर ही रहे हैं। बाकी आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड सेक्शन 8 में बेसिकली यही दिया गया था, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड होप कि यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स एंड यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम लोग रिविजन करें तो वो भी कर लेंगे। अगर कोई डाउट्स है तो वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। एंड शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एंड प्लीज़ इसे थोड़ा और प्रमोट कीजिए, जिससे आपके लिए हम और वीडियो ला सकें एंड बना सकें। तो सेक्शन 1 में अगर एक बार अगर रिवीजन करें तो सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट पढ़ा। सेक्शन 2 में हमने रिपील पढ़ा, जो रिपील हो गया है। सेक्शन 3 में हमने डेफिनेशंस कवर की। सेक्शन 4 में हमने क्या कवर किया वो आपको बताना है, प्रिजम्पशंस, मे, प्रिजम्पशन, शैल, प्रिजम्पशन, कंक्लूसिव प्रूफ। सेक्शन 5 में हमने रेलेवेंट के बारे में बात की। सेक्शन 6 में हमने रेस जैसे के बारे में बात की, जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया। फिर ओकेजन, कॉज, इफेक्ट के बारे में बात की सेक्शन 7 में। एंड सेक्शन 8 में हमने बात की मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बहुत डिटेल्स में। तो एविडेंस एक्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। हर एक स्टेट्स में ये पूछा ही जाता है एंड आपको पता ही होना चाहिए एज ए लॉ स्टूडेंट, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। एंड आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, एंड आपकी प्रैक्टिस में भी बहुत हेल्पफुल होगा ये। तो करते रहिए हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड आप हमें प्लीज़ फॉलो करते रहिए। एंड हमें सारी मैंने आपको केसेस भी बता दिए हैं, और सेक्शन 6, सेक्शन 7, सेक्शन 8 का भी थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है।